मोदी को करीब से देखेंगे झारखंड के 2 किसान। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष मेहमान बनने का आ गया है न्योता। हर साल देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेशों के कई मेहमान भी शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस समारोह में कई देशों के राष्ट्रपति पीएम को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। इसको लेकर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित पश्चिम सिंहभूम जिले के 2 किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अतिथि बनने वाले हैं। इसमें आकांक्षी प्रखंड के रूप में चिन्हित गुजड़ी के दुशासन सिंह और टोंटो के मोहन सिंह बारी का नाम शामिल है। इन दोनों को दिल्ली के लाल किला से शुरू होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में चुना गया है। दोनों किसानों के परिवार व गांव वाले इस विशेष उपलब्धि बता रहे हैं। सभी लोग काफी खुश भी हैं। ये दोनों चाईबासा से पहले रांची जाएंगे, वहां से दिल्ली पहुंचेंगे और 16 अगस्त तक विशिष्ट अतिथियों के लिए आयोजित विशेष समारोह में शामिल होंगे। चलती ट्रेन से फिसला मां बेटे का पैर, डाल्टनगंज रेलवे पर हादसा, आरपीएफ ने बचाया। उठते ही मुस्कुराते हुए निकल गए दोनों। आरपीएफ जवान की सतर्कता ने एक महिला और बच्चे की जान बचा ली। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बच्चा चलती ट्रेन की तरफ दौड़ता है, जिसके पीछे मां दौड़ती है। बच्चा और मां दोनों ट्रेन से गिर जाते हैं। पास में ही खड़े आरपीएफ जवानों की नजर इन पर पड़ती है, जिससे इनकी जान बच जाती है। आरपीएफ जवान ने दोनों को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। खेत में गिरा था बिजली तार, बाप बेटे की मौत, लाइनमैन ने नहीं उठाया फोन। स्वास्थ्य केंद्र भी मिला बंद, मेडिकल कॉलेज में मौत। पलामू में मंगलवार की सुबह खेत में काम करने गए बाप बेटे की मौत बिजली की तार की चपेट में आने से हो गई। लाइन कटवाने के लिए स्थानीय लोगों ने बिजली ऑफिस में लगातार फोन किया, पर फोन नहीं उठा। इसके बाद किसी तरह दोनों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र भी बंद था। इसके बाद उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहले बाप की मौत हो गई, फिर बेटे ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक घटना पांकी थाना क्षेत्र के हुलरोंग गांव में हुआ है। नागेंद्र चंद्रवंशी अपने बेटे अश्विन वर्मा उर्फ पिंटू चंद्रवंशी के साथ सुबह सुबह अपने खेत में काम करने गए थे। पिंटू रोजगार सेवक था। पिपरा ब्लॉक में वह कार्यरत था। खेत से गुजरे बिजली पोल का जर्जर तार टूटकर इनके खेत में गिरा हुआ था। उसमें बिजली सप्लाई हो रहा था। उसी टूटे हुए बिजली तार की चपेट में पिता नागेंद्र चंद्रवंशी आ गए। पिता को करंट लगा देख उनके पीछे चल रहा बेटा उन्हें बचाने गया। इस दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गया। इनका खेत घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। पिता पुत्र को करंट लगा देख लाइन कटवाने के लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत करना पड़ा। बिजली विभाग के कर्मी को कई बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठा। बांग्लादेश में फंसे रांची के मनीष परिवार भी साथ L&T कंपनी में काम करते हैं। भारतीय दूतावास से कर रहे संपर्क, 150 और लोग साथ हैं। बांग्लादेश में चल रहे तनाव की स्थिति के बीच रांची में रहने वाले मनीष सहित 150 लोग वहां फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी L&T कंपनी में काम करते हैं। मनीष चौधरी बांग्लादेश के रंगपुर के मुल्ला टोल पाकर मठ इलाके में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी स्वाति और 2 बेटियां भी हैं। मनीष बांग्लादेश में L&T की कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक मनीष और उनका परिवार जिस इलाके में रहता है वहां तनाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ढाका में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इससे पूरा परिवार भय वाली स्थिति में है। बीते 1 सप्ताह में परिवार तनाव से गुजर रहा है। मनीष के मुताबिक फिलहाल अजीब की स्थिति बनी हुई है। बच्चों को लेकर खासा तनाव हो रहा है। ऐसे में वे इस उम्मीद में है कि उनकी देश वापसी जल्दी ही होगी। वकील गोपाल कृष्ण हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी और एसएसपी समेत डीएसपी से किया तलब। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण की हत्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, रांची एसएसपी और इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसआईटी का नेतृत्व करने वाले डीएसपी को अदालत में तलब किया। डीजीपी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले के 2 आरोपितों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक अपराधी रोशन मुंडा तथा दूसरा संदीप है।
कोर्ट ने डीजीपी को मृतक अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने मामले की अनुसंधान जल्द पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने बताया कि हत्याकांड के तुरंत बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित मुआवजा एक्ट के तहत परिजनों को उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। झारखंड के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में अब तक 19% कम हुई बारिश। सरायकेला रहा सबसे गर्म। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के इलाके शामिल हैं। हालांकि अब भी राज्य में 19% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अभी 11 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर रही। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदी होंगे रिहा। पुनरीक्षण परिषद की बैठक में सीएम हेमंत ने लिया फैसला। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 74 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद इन 74 कैदियों में से 39 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने अपनी स्वीकृति दी है। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक व प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर बिंदुवार विचार विमर्श करने के बाद इन 39 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा काटकर रिहा हुए कैदियों की जानकारी लें। ट्रक और बोरिंग वाहन की आमने सामने टक्कर, 2 की मौत और 6 घायल। दोनों वाहनों के उड़े पर कच्चे। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कोदम्बरी चौक के समीप रविवार के देर रात एक मालवाहक ट्रक और बोरिंग वाहन की आमने सामने टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग जख्मी हो गए हैं और इनमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के फर कच्चे उड़ गए। आगे का पूरा हिस्सा पिचक गया है। मृतकों में बोरिंग वाहन चालक गिरिडीह जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत महेश लिट्टी गाँव निवासी घनश्याम राय के 36 वर्षीय पुत्र डिस्को राय व बोरिंग ऑपरेटर धनबाद जिला के टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी गांव निवासी मोहनलाल टुड्डू के 34 वर्षीय पुत्र शीला चंद्र टुड्डू है। गिरिडीह पुलिस ने शवों को पहचान करने के बाद सोमवार की दोपहर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। गंभीर रूप से घायलों में मालवाहक ट्रक चालक बिहार के बरवाडी निवासी मनीष विश्वकर्मा व उपचालक कोडरमा जिला के डोमचांच निवासी हिमांशु राणा है। मित्रता की मिसाल बन गए अशोक और सहदेव। दोस्ती में अच्छी नौकरी छोड़ दी, शादी तक से कर दिया था इनकार। हिरनपुर बाजार के रहने वाले अशोक दत्ता व सहदेव दत्ता दोस्ती की मिसाल बन गए हैं। 77 वर्षीय अशोक और 74 वर्षीय सहदेव की 6 दशक पुरानी दोस्ती आज भी उसी ऊर्जा और जोश के साथ कायम है। एक साथ हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वर्ष 1972 में उच्च शिक्षा हासिल करने दोनों भागलपुर चले गए। सहदेव ने मारवाड़ी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, जबकि अशोक ने टीएनबी कॉलेज में नामांकन के पश्चात विज्ञान विषय की पढ़ाई शुरू की। दोनों एक ही छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे। यहाँ दोनों की मित्रता और भी मजबूत हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सहदेव की यूनियन बैंक में नौकरी लग गई। वर्ष 1975 में अशोक की शादी तय हुई थी, लेकिन उन्होंने सहदेव की शादी तय होने तक खुद शादी करने से इनकार कर दिया। रांची में 15 अगस्त से पूर्व अवैध चलने वाले ई रिक्शा पर पूरी तरह से लगाए रोक। कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट ने राजधानी रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा पर रोकथाम नहीं होने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सोमवार को रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राजधानी रांची में ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन्हें जब्त कर रहे हैं और फिर रांची नगर निगम के भरोसे छोड़ देते हैं। रांची नगर निगम इन ई रिक्शा पर जुर्माना लगाकर फिर से इन्हें सड़क
पर चलने के लिए छोड़ देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार पर फटकार लगाते हुए कहा कि रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा पर रोकथाम सुनिश्चित करें। केंद्र बताए बांग्लादेशियों की पहचान का क्या आधार बनाए। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 3 अगस्त को राज्य के आला अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव एल खिग्याते, गृह सचिव वंदना दालेल और संताल परगना के 6 जिलों के डीएसी और एसपी शामिल हुए। इस मौके पर महाधिवक्ता राजीव रंजन भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार से पूछा जाए कि बांग्लादेशी घुसपैठिया ढूंढने के लिए किस दस्तावेज को आधार बनाया जाए। छुट्टी के बावजूद हुई बैठक में हाई कोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए निर्देश पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने डीसी, एसपी से कहा कि अवैध घुसपैठे की पहचान थाना स्तर पर करे। उन्होंने 6 जिले में एक नोडल अफसर बनाने का निर्देश दिया। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि डीसी, एसपी से कहा गया कि वे पिछले 2 वर्ष के वैसे कागजातों की जांच करें जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ की सूचना मिली हो और क्या कार्रवाई हुई। पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा ईपीएफ का लाभ, मानदेय वृद्धि की मांग पर भी हाथ लगी निराशा। झारखंड सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री वैद्यनाथ राम और विभागीय अधिकारियों के साथ हुए बैठक में पारा शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगी। सोमवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मंत्री और अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं सकती। ईपीएफ का लाभ देने की मांग पर भी उन्होंने कहा कि राज्य में 6 लाख अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं। पारा शिक्षकों को यह लाभ देने पर सभी को देना होगा, जो संभव नहीं है। वेतनमान की मांग पर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार वेतनमान नहीं दे सकती तो कम से कम वेतनमान के समतुल्य मानदेय दे। इस पर मंत्री मानदेय में 1500 रुपये तक की वृद्धि पर सहमत हुए। हालांकि पारा शिक्षक 10,000 रुपये की वृद्धि की मांग कर रहे थे। अंत में तय हुआ कि मंत्री इस पर विभागीय अधिकारियों से बात कर 12 अगस्त को मोर्चा के साथ फिर बैठक करेंगे। शहर में 7 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 9 घंटे तक रहा बिजली संकट। डीवीसी के मेंटेनेंस कार्य और कांड्रा नेशनल ग्रिड की पावर क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू होने से सोमवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक में जबरदस्त बिजली संकट रहा। टुंडी प्रखंड, पूर्वी टुंडी प्रखंड और बरवा अड्डा सब डिवीजन क्षेत्र में 9 घंटे बिजली प्रभावित रही। वहीं पुराना बाजार, बैंक मोड़, गांधीनगर, धनसार, जोड़ा फाटक, वासेपुर, नया बाजार, गोधर आदि क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 7 घंटे बिजली गुल रही। शहरी क्षेत्र में डीवीसी के मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली संकट छाया रहा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।